दोस्तों, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हो या पिछले वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए या मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। ये रियल भविष्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। कल युगीय इतिहास समुच्चय का वर्णन। व्यास जी बोले, पिछले वीडियो चैप्टर पे हमने पढ़ा था कि कलयुग में लोगों की उम्र कितनी होगी, लोग कैसे कैसे औरतों से संबंध बनाएंगे, इस तरह से। उसके बाद पढ़ते हैं। व्यास जी बोले, कली के चौथे चरण के आरंभ होने पर मनुष्य द्वारा अजीर्ण होने पर 21 प्रधान नरकगण यमराज के यहाँ जाकर नमस्कार पूर्वक उनकी प्रार्थना करेंगे। धर्मराज को नमस्कार है, जिन्होंने मुझे अत्यंत तृप्ति दी है, किंतु सर्वज्ञ, मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए। सुरोत्तम, मुझे अब अजीर्ण का रोग हो गया है, जिस प्रकार स्वस्थ हो सकूं वो उपाय बताने की कृपा कीजिए। इसे सुनकर धर्मराज चित्रगुप्त को साथ लेकर उस कलयुगीय के संध्याकाल के ब्रह्मा के पास आएंगे। परम श्रेष्ठी एवं पितामह ब्रह्मा ने चारों गणों समेत यमराज को देखकर उनके अभिप्राय जानने के उपरांत क्षीर सागर के निवासी विष्णु के यहाँ प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर वे सांख्य शास्त्र के सूत्र द्वारा वे पर ब्रह्म की, जो जगत के स्वामी एवं देवों के आदिदेव है, आराधना करेंगे। निर्गुण एवं सगुण रूप धारणा करने वाले ब्रह्म को बार बार जय हो, जो इस अचरमय जगत के जीव तत्वों का शुभ निर्माता है, जो सारबुद्ध सत्वगुण के तत्वों द्वारा देवों को उत्पन्न कर सत्वगुण द्वारा उनकी रक्षा करता है। उस गुण राशि एवं देवों के हृदय में कृष्ण रूप के विकास करने वाले विकास करने वाले को बार बार नमस्कार है। रजगुण तत्वों से जगती तल के मनुष्य की शीघ्र सृष्टि कर जो उसका पालन एवं संहार स्वयं करता है, उस अत्यंत उदार देव, क्योंकि उसी के सिर पर जगत का समस्त भार नहीं थे, अतः दैत्य के विनाश करने वाले नाथ, हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप कली के लीला गुणों से प्रकट होते रहते हैं। मन, उन देवों की ऐसी बातें सुनकर समस्तवान प्रभु भूतल पर जिस प्रकार शीघ्र अवतरित होंगे, मैं कह रहा हूँ, सुनो। उस समय विनय विनम्र देवों को देखकर विष्णु भगवान नमो शब्द के उच्चारण पूर्वक देवों से कहेंगे, देववृंद, संबल ग्राम में कश्यप जी जन्म ग्रहण करेंगे। उस समय उनकी विष्णु यशा नाम से ख्याति प्रकृति होगी और विष्णु कीर्ति उनकी पत्नी का नाम होगा। वे जिन मनुष्यों को कृष्ण लीला प्रधान ग्रंथ को सुनाएंगे, उस समय वहाँ की जनता एकत्र होकर नंदी होने के नाते उस ब्राह्मण को पकड़कर लोहे की दृढ़ श्रृंखला से बांध देगी और पत्नी समेत उन्हें जेल में बंद कर देगी। उससे उन महाधूर्तों को, जो नारकियों की भांति अत्यंत विषण रूप थे, अत्यंत प्रसन्नता होगी। वहाँ उस जेल में उस ब्राह्मण पत्नी विष्णु कीर्ति के गर्भ से पूर्ण परब्रह्म अवतरित होंगे, जिन्हें नारायण, हरि, महाविष्णु एवं समस्त लोगों के कल्याण के लिए कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी के उस अंधेरी आधी रात के समय देवों समेत समस्त ब्रह्मांड के मंगल के लिए उनके अवतरित होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, इंद्र, बृहस्पति, अग्नि, आर्यमा, यक्ष, विभीषण समेत वरुण, विभीषण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विभीषण अभी भी जीवित है, ठीक है, वो मरे नहीं अभी तक, इसलिए चित्र, वायु, ध्रुव, विश्वदेव, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ग्रह, शुक्र, शनि, राहु और केतु देवगण वहाँ पहुंचकर एक एक पद्य द्वारा उन परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हनुमान भी अमर है, लेकिन यहाँ पे हनुमान का नाम नहीं लिया गया है, क्यों कलयुग में विष्णु के अवतार के समय सिर्फ विभीषण ही होंगे रामायण में से। क्योंकि मैंने रामायण के वीडियो में, आपने सुना होगा, मैंने रामायण वाले बुक पे वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था कि हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान है, ठीक है, वो अमर नहीं है, मतलब वो जी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आपकी महत्व मूर्ति से, जिसे अज कहा गया है, इस पूर्वमुख द्वारा सर्वप्रथम मेरी उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा मैंने देव समेत इस समस्त विश्व का विस्तृत प्रसार किया है। उस पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ। आर्यमा विष्णु के उस दक्षिण मुख द्वारा जो महाकल्पकर्ता एवं अधिकारी हैं, सर्वप्रथम मेरा जन्म हुआ है। मैंने अपने नाम द्वारा इस देव समेत विश्व का अत्यधिक विस्तार किया है, अतः मैं उस देव को नमस्कार करता हूँ। अव्यक्त के पश्चिम मुख द्वारा मुझ शिव का सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ है। मुझे सूर्य तत्वों का कर्ता एवं अधिकारी बनाया गया है, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा से
तीसरे महत्तकल्प का निर्माण किया है। अतदेव आपको नमस्कार है। आपके प्रधान मुख द्वारा जो उत्तर की ओर स्थित है, मुझे कल्पकर्ता गणेश का सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ है। देव, मैंने देवों समेत उस समय विश्व का विस्तृत प्रसार किया है, अतः आप करुणा मूर्ति को नमस्कार है। अज के आधे मुख द्वारा सर्वप्रथम मेरा जन्म हुआ। मैंने मरुत महत्वकल्प की रचना की, जिससे महेंद्र नाम से मेरी ख्याति हुई। देव, मैंने भी उस अपने कल्प के समय देवों समेत विश्व का निर्माण किया है। नाथ, आपको नमस्कार है। अग्नि रूप आपके भाल में स्थित उस प्रधान नेत्र द्वारा सर्वप्रथम मेरा जन्म हुआ और गुहदेव के नाम से मेरी ख्याति हुई। नाथ, आपकी आज्ञा से मैंने महाकल्प के निर्माण पूर्वक इस विश्व का विस्तृत निर्माण किया है। आपको नमस्कार है। उस अजन्मा देव की पूर्व भुजा द्वारा सर्वप्रथम मुझ अग्नि की उत्पत्ति हुई है। मैंने अपने समय में महान कल्प की रचना की है और इस ब्रह्मांड का प्रचुर विस्तार भी। अतः ब्रह्मांड कल्प रूप आपको नमस्कार है। अजन्मा के दक्षिण बाहु द्वारा सर्वप्रथम धर्म समेत मेरी उत्पत्ति हुई। मैंने देवों समेत इस लिंग कल्प की रचना की है। अतः लिंग कल्प रूप आपको नमस्कार है। उस अजदेव को पश्चिम भुजा द्वारा सर्वप्रथम मुझ यज्ञ की उत्पत्ति हुई। मैंने मत्स्यकल्प की रचना पूर्वक इस विश्व की रचना की है। अतः मत्स्यकल्प रूप आपको नमस्कार है। प्रधान बाहु द्वारा जो उत्तर की ओर स्थित है, सर्वप्रथम मुझ अचेता की उत्पत्ति हुई है। नाथ, आपकी आज्ञा से मैंने कर्म नामक महानुकल्प की रचना पूर्वक इस विश्व का प्रसार किया है। अतः कर्मकल्प नामक आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड के तम द्वारा आपके दास मुझ विभीषण का जन्म हुआ है। मैंने तीनों लोगों का अत्यंत प्रसार किया है, अतः महारूपी आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड के सतगुण से मुझ चित्त की उत्पत्ति हुई। मैंने मनु का निर्माण किया और तीनों लोकों का प्रसार भी, अतः स्वयंभुव रूप आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड के रजोगुण द्वारा मुझ वायु की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई। मैंने आपकी आज्ञा से मनवंतर का प्रसार किया है, अतः स्वामिन सरुचिस नामक मैं आप मनुष्यों का मनुरूप को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मांड के मानसिक कर्म द्वारा ध्रुव नामक मेरी उत्पत्ति हुई। मैंने आपकी आज्ञा द्वारा मनु निर्माण पूर्वक उस उत्तम की रचना की है, अतः आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड के श्रवण द्वारा मुझ ईश्वर विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई है। देव, आपकी आज्ञा द्वारा मैंने रिबत की रचना की है, अतः आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मांड के देह से मुझ सूर्य की उत्पत्ति हुई है। मैंने चाक्षुप तेज प्रदान पूर्वक इस विश्व का विस्तृत प्रसार किया है, अतः मनुरूप आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड के नेत्र से मुझ सोम की उत्पत्ति हुई। मैंने विश्व निर्माण पूर्वक व्यवस्वत की रचना की है, अतः मनुरूपी आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड के रसना इंद्रिय द्वारा मुझ मोह की उत्पत्ति हुई। देव, मैंने सावर्णी मनु का विस्तृत प्रसार किया है, अतः मनुरूप आपको नमस्कार है। नाथ, ब्रह्मांड के घ्राण यानी नाक इंद्रिय द्वारा मुझ भूत की उत्पत्ति हुई है। तात मैंने ब्रह्म सर्वण्य का प्रचुर प्रसार किया है, अतः आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड के मुख द्वारा मुझ जीव की उत्पत्ति हुई है। मैंने इस सावर्ण मनु के निर्माण पूर्वक अत्यंत प्रसार किया है, अतः आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड के कर द्वारा आपके दास शुक्र की उत्पत्ति हुई है। मैंने रुद्र सावर्ण की रचना की है, अतः आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड के चरण से उत्पन्न होने के नाते मेरी मंद नाम से ख्याति हुई है। नाथ, मैंने गर्भ सावर्ण की प्रचुर ख्याति का विस्तार किया है, अतः प्रभारूप आपको नमस्कार है। उसी प्रकार ब्रह्मांड के लिंगेंद्रिय द्वारा आपके प्रिय राहु की उत्पत्ति हुई है। नाथ, मैंने भौम का निर्माण किया है, अतः रूपी आपको नमस्कार है। तथा ब्रह्मांड के गोेंद्रिय द्वारा केतु की उत्पत्ति हुई है, जो आपका अनुगामी है। मैंने भूत मनवंत्र की सजना की है, इसीलिए उस देवरूप आपको नमस्कार है। व्यास जी बोले, इस प्रकार उनकी स्तुतियों को सुनकर स्वामी विष्णुदेव उन प्रत्येक देवों से वर याचना करने के लिए कहेंगे। इसे सुनकर वे देवगण भगवान के उस बाल रूप के नमस्कार पूर्वक उससे लोक के मंगल के लिए अपनी अपनी अभिलाषा प्रकट करेंगे। आप प्रत्येक कल्प के प्राणियों की कथा और मनवंतरों की कथा सुनाने की कृपा करें। कल्कि ने कहा, प्रकृति माया के शरीर में 18 महाकल्प सन्निहित है, जिनमें सर्वप्रथम ब्रह्म महाकल्प नामक कल्प का सृजन होता है। उसके अधिनायक श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मम है। उनके पूर्वार्ध भाग से 33 देवों एवं परार्ध भाग से उस भगवान ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ है, जिस निरंजन का ध्यान योगी जन सदैव किया करते हैं। इस कल्प में जो लीला होती है वो ब्रह्म पुराण में विस्तार पूर्वक स्पष्ट है। तो ब्रह्म पुराण भी मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो उसके बाद पढ़ते हैं। वो पुराण सैकड़ों कोटि का विस्तृत है। पुराण पुरुष के मध्य महाकल्प का स्थान विद्वानों ने बताया है। ब्रह्मांड प्रलय के समय दिव्य 4 सहस्र वर्ष तक कल्प
उसमें अंतर्हित रहता है। वे कल्प 18 भांति के हैं, उनके नाम बता रहा हूँ, सुनो। कूर्म कल्प, मत्स्य कल्प, श्वेत वराह कल्प, नरसिंह कल्प, वामन कल्प, स्कंद कल्प, रम कल्प, भगवत कल्प, मार्कंडेय कल्प, भविष्य कल्प, लिंग कल्प, ब्रह्मांड कल्प, अग्नि कल्प, वायु कल्प, पद्म कल्प, शिव कल्प, विष्णु कल्प तथा ब्रह्म कल्प का क्रमशः निर्माण हुआ। 2 सहस्त्र अवर्त होने के नाते ये सभी महाकल्प कहे गए हैं और इन्हीं के नाम पे पुराण भी है, जैसे शिव कल्प शिव पुराण, विष्णु कल्प विष्णु पुराण, भविष्य कल्प भविष्य पुराण, भगवत कल्प भगवत पुराण, इसी तरह स्कंद कल्प स्कंद पुराण इसी तरह। उसी प्रकार इस सहस्त्र युग का ब्रह्मांड की आयु बताई गई है। जिस नाम द्वारा कल्प की ख्याति हुई है उसी से इस विराट की उत्पत्ति हुई है। 14 मनुष्य के मध्य में कालबान कल्प ही बताया गया है। जिस स्वयंभूप नामक मनवंतर में चारों युग क्रम से उत्पन्न एवं व्यतीत होते रहते हैं, उन युगों में मनुष्यों की आयु बता रहा हूँ, सुनो। सतयुग में 1,00,000, त्रेतायुग में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 वर्ष की आयु मनुष्यों की होती है। देव स्वरचित मनवंतरों में चारों युग क्रम से उत्पन्न एवं व्यतीत होते हैं, उनके समय मनुष्यों की आयु बता रहा हूँ, सुनो। सतयुग में 80,000, त्रेता में 40,000, द्वापर में 20,000 और कलयुग में 2,000 वर्षों की मनुष्य की आयु होती है। ये स्वरचित मनवंतर में। उत्तम मनवंतर के समय सतयुग में 8,000, त्रेता में 30,000, द्वापर में 15,000 और कली में 1,500 वर्ष मनुष्यों की आयु बताई गई है। ये उत्तम मनवंतर में। ये युग के बाद एक मनवंतर होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तामस मनवंतर में सतयुग में 26,000, त्रेता में 18,000, द्वापर में 90,000 और कली में 1,000 वर्ष की आयु होती है। रेवत मनवंतर के समय सतयुग में 30,000, त्रेता में 15,000, द्वापर में 7,500 और कली में 800 वर्ष की आयु होती है मनुष्य की। चाक्षुष मनवंतर में सतयुग में 4,000, त्रेता में 3,000, द्वापर में 2,000 और कलयुग में 1,000 वर्ष की मनुष्य की आयु होती है। वैवस्वत मनवंतर में के समय सतयुग में 4,000, त्रेता में 300, द्वापर में 200 और कली में 100 वर्ष की आयु आयुर्वेद ने मनुष्य की बताई है। तो इसका मतलब ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मनुष्य की आयु 100 है और द्वापर में 200 थी। देव साबरनी मनवंतर में सतयुग में 20,000, त्रेता में 10,000, द्वापर में 5,000, कली में 2,500 मनुष्य की आयु होती है। ये भविष्य में होगा। ब्रह्म साबरनी मनवंतर में सतयुग में 10,000, त्रेता में 5,000, द्वापर में 2,500 और कली में 1,700 वर्ष की मनुष्य की आयु होती है। दक्ष साबरनी मनु के समय चारों युगों में समान आयु होती रही। रुद्र साबरनी के समय सतयुग में 8,000, त्रेता में 4,000, द्वापर में 2,000, कली में 1,000 वर्ष की मनुष्य की आयु होती रही। धर्म साबरनी के समय भी चारों युगों में से 1 वर्ष की समान आयु होती रही। भव मनवंतर के समय सतयुग में 4,000, त्रेता में 3,000, द्वापर में 1,500 और कली में 1,500 वर्ष मनुष्य की आयु होती रही। उसी भांति भव मनवंतर के समय सतयुग में 400, त्रेता में 300, द्वापर में 150 और कली में 750 वर्ष मनुष्य की आयु होती रही। मनवंतर के समय जिस नाम से राजा चारों युग कहे गए हैं उसी नाम के भूप मनुष्य होते हैं, जिनकी पृथक पृथक लीला का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक मनु के चारों युगों में जिसे मनु का आधिपत्य रहता है, उसके वंशज दिव्य 71 युग तक स्थित रहते हैं। उसके पश्चात इस कर्मभूमि भारत का प्रलय हो जाता है, जिसे कल्प कहा गया है। कल्प के अंत में और मनु की समाप्ति के समय समस्त भूमि का प्रलय होता है। जो पुराण पुरुष के दिनांत का प्रलय कहा गया है उसे ही मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि उस प्रलय में समस्त लोगों का विनाश होता है। अतः 26 सहस्त्र कल्प का एक महाकल्प बताया गया है, जिस समय पुराण पुरुष मेष राशि पर स्थित होता है उस समय देवों समेत ब्रह्मा स्वयंभू मनु होते हैं। पुनः पुराण पुरुष के मकर राशि में स्थित होने पर स्वयंभू मनु के मध्यकाल में भूतल पर वो बराह के रूप में अवतरित होते हैं। उस समय पुराण पुरुष अपनी इच्छा से सिंह राशि पर स्थित होता है। उस समय स्वरचित नामक मनु का काल होता है और उसके अंत में भूतल पर नरसिंह का अवतार होता है, नरसिंह अवतार। पुराण पुरुष के विष राशि पर स्थित होने पर उत्तम मनु का काल आरंभ होता है तथा उसके मध्य समय गण समेत रुद्र अवतरित होते हैं। जिस समय पुराण पुरुष मीन राशि पर स्थित होते हैं उस समय तामस मनु का काल होता है। उसके
अंत समय भूतल पर सनातन भगवान का मत्स्य अवतार होता है। पुराण पुरुष के मिथुन राशि पर स्थित होने पर उस व्यवस्थित मनु के मध्यकाल में इस वसुंधरा पर भगवान कृष्ण का अवतार होता है। उसी प्रकार पुराण पुरुष के कर्क राशि होने पर उस रेवतंत मनु के समय सनातन भगवान कूर्म अवतार का अवतार होता है। उस पुराण पुरुष के कन्या राशि पर स्थित होने पर उस चाक्षुष मनु का काल होता है। भूतल पर भगवान राम का अवतार होता है और उसके वृश्चिक राशि के समय उस व्यवस्थित मनु के आदि काल में भगवान का भूमंडल पर वामन अवतार होता है। जिस समय पुराण पुरुष तुला राशि पर स्थित होता है उस समय व्यवस्थित मनु के मध्यकाल में भगवान कल्कि का अवतार होता है। उसी भांति पुराण पुरुष के कुंभ राशि पर गमन करने के समय उस सावन्य मनु के आदि काल में भूतल पर भगवान बुद्ध का अवतार होता है। बुद्ध ही विष्णु के अवतार थे, मतलब बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे। ये भागवत पुराण में भी कहा गया है और भविष्य पुराण में भी है और बाकी पुराण में भी कहा गया है। बुद्ध अवतार का अवतार होता है। धनु राशि पर स्थित होने पर व्यवस्थित मनु के मध्यकाल में भूतल पर भगवान दशरथ पुत्र राम का अवतार, उसके मकर राशि पर स्थित होने पर भगवान का सर्वपूज्य अवतार होता है जो कभी भी नहीं होता है। दिव्यदिन इन चारों युगों में होने वाले पुराण पुरुष के तीनों अवतार को बता दिया गया। त्रेता के पहले चरण में भगवान राम का दशरथ के यहाँ राम अवतार, द्वापर के अंत में कृष्णावतार, कलयुग में 32,000 वर्ष शेष रहने पर जब कलयुग का 32,000 वर्ष बाकी रहेगा तब कल्कि अवतार होता है। अतः यह खंड अत्यंत पावन है जिससे मनुष्य के पातक नष्ट होते हैं। इस प्रकार इन चारों खंडों के पाठ करने का दूसरे को सुनाने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, मतलब ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है। देववृंद, इस भांति मैंने महाकल्प के पवित्र चरित्र को तुम्हें सुना दिया। दूसरे महाकल्प को विष्णुकल्प कहा गया है। उसी की कथा विष्णु पुराण में कही गई है। विष्णु पुराण भी मैं पढ़ रहा हूँ, उसका वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जिसे मनुष्य ने सप्रेम हृदय गम किया है वो पुराण सैकड़ों कोटि का विस्तृत है। उसी महाकल्प में उस विष्णु भगवान की नाभि का उत्पन्न होना बताया गया है जो अपने पूर्वार्ध भाग से देव समेत भगवान ब्रह्मा और पदार्थ भाग में पुराण पुरुष कहलाता है। शिवकल्प नामक तीसरे महाकल्प में शिव जी के पूर्वार्ध भाग से विष्णु और विष्णु द्वारा स्वयं ब्रह्मा का उत्पन्न होना बताया गया है जो शिव पुराण के रूप में 100 कोटि का विस्तृत है। पद्मकल्प नामक चौथे महाकल्प में भगवान गणेश पुराण पुरुष कहे गए हैं जिससे रुद्र से विष्णु और विष्णु की नाभि कमल से समेत परमेष्टि पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक कल्प के आदि में क्रमशः देवों की भी चारों ओर से स्थिति होती है। उसी प्रकार वायुकल्प नामक पांचवें महाकल्प में महेंद्र भगवान पुराण पुरुष के स्थानापन्न होते हैं। उस महेंद्र द्वारा इंद्रिया और इंद्रियों द्वारा देवों की उत्पत्ति होती है, जिनके विषय में मैं बता रहा हूँ, सुनो। शनि, बुध, रवि, शुक्र, विश्वकर्मा, बृहस्पति, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र और सोम यानी चंद्र नामक देवों की क्रमशः उत्पत्ति होती है। उसके लिंगेंद्रिय द्वारा उत्पन्न होने के नाते ब्रह्मा सृष्टिकर्ता का पद सुशोभित करते हैं और चरण द्वारा उत्पन्न होकर सृष्टि का पालन करने के नाते विष्णु को अवतारी कहा गया है। प्रत्येक कल्प के 24 तत्वों में भगवान सन्निहित रहते हैं। सनत कुमार, हंस, बराह, नारद, नर नारायण, कपिल, यज्ञांश, कंटक, वृषभ, पृथु, मत्स्य, कुर्ग, धन्वंतरी। नर का मतलब नर का दूसरा जन्म ही अर्जुन है और नारायण का दूसरा जन्म कृष्ण। मोहिनी, नरसिंह, वामन, भार्गव, राम, व्यास, बल, कृष्ण, बुद्ध और भगवान का कल्कि स्वरूप अपने अपने कल्प के तत्वों में निहित है। इसी प्रकार गुहेंद्रिय द्वारा महादेव की उत्पत्ति हुई है जो सृष्टि एवं दैत्यों का विनाशक है। पांचवें महाकल्प में इस प्रकार तीनों देवों की उत्पत्ति बताई गई है। वही कल्प नामक छठे महाकल्प में स्कंद देव पुराण पुरुष कहे जाते हैं। उस अव्यय पुरुष के स्कंद होने से उसका स्कंद नाम हुआ, इसलिए वे महापूर्ण प्रकाशयुक्त कहे गए हैं। उन्हीं सूर्य रूप मार्ची से स्वयं विष्णु का बहिन रूप मार्ची द्वारा पितामह ब्रह्मा और रुद्र द्वारा मार्ची द्वारा शिव की उत्पत्ति होती है। इसी भांति पितामह ब्रह्मा द्वारा ऋषि मुनि वर्ण एवं लोकों की उत्पत्ति हुई है। विष्णु द्वारा आदित्यगण, विश्व, वसुदेव, तुषिर, भास्कर, अनिल और महाराजिक सातों देवों की उत्पत्ति हुई है। और रुद्र द्वारा यक्ष, राक्षस, गंधर्व यानी शिव ने यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, किन्नर, दैत्य, दानव और भूतों की उत्पत्ति की है या हुई है। इस प्रकार प्रत्येक कल्प में ब्रह्मांड के सृजन को शुभ बताया गया है। ब्रह्मांड कल्प नामक सातवें महाकल्प में पुराण पुरुष के आसन पर भगवान पावक प्रतिष्ठित होते हैं।
जिस अजय तेजस्वी पुरुष द्वारा अग्नि का जन्म हुआ, उसी अग्नि द्वारा महासागर और उसी सागर द्वारा इस विराट की उत्पत्ति हुई। जिसके रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, उस ब्रह्मांड से समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा, ब्रह्मा से विभु विष्णु और विष्णु द्वारा स्वयं हर की उत्पत्ति हुई। इसीलिए उस ब्रह्मांड नामक पुराण का सैकड़ों कोटि का विस्तार हुआ है। शिव के 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। 18 कल्पों के वैदिकों ने वायु नाम से ख्याति की है। इस महाकल्प में सबकी उत्पत्ति होने से 2 सहस्र उसी समय नष्ट हो गए। लिंग कल्प नामक 8वें महाकल्प में भगवान धर्म पुराण पुरुष के आसनासीन होते हैं, जो अचिंत्य, अव्यक्त एवं सनातन धर्म रूप हैं। उस धर्म में से काम की उत्पत्ति हुई और काम द्वारा वो लिंग 3 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भागों में विभक्त होकर पुल्लिंग द्वारा विष्णु, स्त्रीलिंग द्वारा लक्ष्मी और नपुंसक लिंग के द्वारा शेष का आविर्भाव हुआ, जिस पर विष्णु शयन किया करते हैं। अच्छा, शेषनाग नपुंसक लिंग है। पुनः इन तीनों तमोमय रूप द्वारा एक समुद्र जगत की उत्पत्ति होती है। उसी में नारायण देव के शयन करने पर उनकी नाभि द्वारा एक उत्तम कमल की उत्पत्ति होती है, जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा द्वारा ये विराट। इसीलिए लिंग पुराण की कथा सैकड़ों कोटि की विस्तृत है। तो लिंग पुराण में पढ़ रहा हूँ, वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दूँगा। आज डेट क्या है, उसी का सार रूप गीता ब्रह्म के सम्मुख उपस्थित हुआ है। मत्स्य कल्प नामक 90 महाकल्प में भगवान कुबेर पुराण पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। पश्चात उस अभय द्वारा एक अत्यंत बड़ी धूल राशि उत्पन्न होती है, जिस रजोभूत धूलि द्वारा कुबेर जन्म ग्रहण करते हैं। पुनः कुबेर द्वारा वेद मूर्ति एवं सद्गुण रूप मत्स्य की उत्पत्ति होती है। उसी मत्स्य के उदर में भगवान स्वयं नारायण विष्णुदेव उत्पन्न होते हैं और विष्णु के नाभि से पितामह ब्रह्मा, ब्रह्मा से देव और देव द्वारा देवों की उत्पत्ति होती है। पश्चात उन्हीं देवों ने 24 तत्वों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार प्रत्येक कल्प में देव प्रधान नाम द्वारा कल्पों के नाम होते हैं। मत्स्य कल्प में महाकल्प द्वारा मत्स्य की उत्पत्ति कही गई है, जिस मत्स्य के द्वारा भगवान विष्णु और विष्णु द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। कूर्म कल्प में महामत्स्य द्वारा कूर्म यानी कश्यप का आविर्भाव और उसी कूर्म द्वारा भगवान विष्णु, उनसे ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा विराट उत्पन्न होते हैं। श्वेत वराकल्प में वरा द्वारा विष्णु उत्पन्न होते हैं। उन्हीं विष्णु की नाभि द्वारा ब्रह्मा और उस ब्रह्मा से विराट उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार विद्वानों को सभी कल्पों में उनकी प्रधानता एवं समस्त कथा का ज्ञान करना चाहिए। कूर्मकल्प नामक 10वें महाकल्प में भगवान अचेता पुराण पुरुष कहे गए हैं, जो प्रकृति से परे तुरीय, अव्यय और शून्यभूत है। उसी से भगवान अचेता स्वयं उत्पन्न होते हैं और अचेता द्वारा महासागर उत्पन्न होता है, जिसे शयन करने पर भगवान की जलपति नारायण कहा गया है। उनके अधभाग से महाकूर्म और महाशेष की उत्पत्ति होती है। वो शेष पुनः 3 रूप में विभक्त होकर भूमा, शेष और भौमनी के रूप में प्रकट होते हैं। उस भूमा को विराट कहा गया है। जो भूमा विराट के हृदय में स्थित है, उसी भूमा द्वारा सृष्टि, स्थिति एवं उसके विनाशक देवों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।